जय श्री बद्री गणेश। अभी तक आपने गणेश जी की विभिन्न कथाएं सुनी। अब आगे असुरों के संहार के लिए महोत्कट रूप में श्री गणेश जी का अवतार। इसके पहले असुर देवांतक और नारायणतक के जन्म का वृत्तांत। अंग देश के किसी नगर में एक वेद शास्त्रों के ज्ञाता रुद्रदेव नामक ब्राह्मण हुए। वे समस्त नियमों में पारंगत, देवता, ब्राह्मण और गायों की पूजा करने वाले तथा भगवान के परम भक्त थे। उनकी पत्नी शारदा अत्यंत सुंदर, रूपवती एवं पतिव्रता थी। पति की पत्नी के प्रति अत्यंत प्रीति थी, इसलिए वे उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते थे। शारदा गर्भवती हुई और 9 मास पूर्ण होने पर उसने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें देखकर रुद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे, आज मेरा मनुष्य जीवन और तपस्या सफल हो गई। इन अलौकिक 2 पुत्रों की रत्न प्राप्ति से मेरा वंश धन्य हो गया। रुद्रदेव ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक जात कर्मादि संस्कार कराए, ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार किया। मंगल मूर्ति श्री गणेश का पूजन, स्वस्ति वाचन, मातृका पूजन, अभ्योदय, श्राद्ध आदि सभी कार्य विधि पूर्वक संपन्न कराए। इसके पश्चात नामकरण के लिए ज्योतिषियों को बुलवाया, उनका भी सत्कार का निवेदन किया। हे देवगण, कृपया इन बालकों के नाम का निर्देश दीजिए। ज्योतिषियों ने गणना आदि के द्वारा निष्कर्ष निकाला, विप्रश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, यह दोनों बालक निसंदेह बड़े पराक्रमी और प्रवर प्रतापी होंगे। इनका नाम देवांतक और नारायणतक होगा। ने ब्राह्मण को दक्षिणा आदि से संतुष्ट कर ज्योतिषियों को विदा किया। उसके दोनों बालक अत्यंत सुंदर थे और वे जो बाल क्रीड़ा करने लगे तो उससे माता पिता को बड़ा आनंद होता था। धीरे धीरे उनकी क्रीड़ाओं में साहस बढ़ का भी समावेश होने लगा। इस कारण जो भी उनकी क्रीड़ाओं को देखता वही आश्चर्यचकित हो जाता। सभी उन बालकों के साहस की प्रशंसा करते हुए कहते, रुद्रदेव को भगवान है। एक बार ब्राह्मण रुद्रदेव के घर देवर्षि नारद जी पधारे। विप्र दंपति ने अर्धपद्यादि द्वारा सत्कार कर श्रद्धापूर्वक श्रेष्ठ आसन पर दिया। देवर्षि विराजमान हो गए। तब उनकी सेवा में दोनों बालक उपस्थित हुए तथा दोनों बालकों ने उन्हें प्रणाम किया। महामुनि नारद जी ने उन बालकों को देखकर कहा, रुद्रदेव, तुम्हारे यह दोनों पुत्र बहुत सूरवीर, प्रबल, प्रतापी तथा 3 लोकों के विजेता होंगे। वस्तुतः ऐसे यशस्वी पुत्र उत्पन्न होने के कारण तुम बधाई के पात्र हो। नारद जी के वचन सुनकर रुद्रदेव और शारदा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवर्षि से निवेदन किया, मुनिवर, आप इन बालकों पर कृपा कर दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद दें तथा यह भी अनुग्रह करें कि यह शत्रुओं को पराजित करके 3 लोकों में प्रसिद्धि पावे। प्रार्थना सुनकर नारद जी ने बालकों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यदि यह शिव जी को प्रसन्न कर लें तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तदुपरांत देवर्षि ने बालकों को शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का उपदेश दिया और वीणा पर हरिगुण गान करते हुए ब्रह्मलोक के लिए चले गए। दोनों बालक शीघ्र ही बड़े हो गए और उन्होंने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, पूज्य पिताजी, आदरणीय माता जी, हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना चाहते हैं, इसलिए आज्ञा दें। रुद्रदेव तो यह चाहते ही थे, क्योंकि नारद जी ने शिव जी की प्रसन्नता में ही बालकों का अभ्युदय बताया था। अतः उन्होंने पत्नी से परामर्श कर दोनों को वन जाने की अनुमति दी। तब प्रसन्न मन से दोनों भी वहां से चल दिए। घोर वन में घूमते हुए उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जहां पर अनेक गुफाएं थीं। वहां सर्वत्र सुंदर फल फूल से लदे हुए वृक्षों के कारण प्राकृतिक सौंदर्य था। पास ही एक झरना था। उस स्थान को उन्होंने अपनी तपस्या के लिए
उचित समझा। दोनों ने तपस्या आरंभ की। आहार छोड़कर केवल कुछ पत्ते खाकर पानी पीकर रह जाते, फिर केवल पानी पीकर ही बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। तदुपरांत पानी भी छोड़ दिया। अब केवल शिव जी का ध्यान करते हुए एक पांव के अंगूठे से खड़े हुए। उस समय उनका चित्र एकाग्र था और जिह्वा पर केवल पंचाक्षरी मंत्र चल रहा था। इस प्रकार एक पांव के अंगूठे से खड़े हुए तथा केवल वायु पान करते हुए उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। ज्यों ज्यों समय बढ़ता गया त्यों त्यों उनकी तपस्या उग्र होती गई। सही प्रकार तपस्या बहुत समय व्यतीत हो जाने पर उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, किंतु मुख पर तेज बढ़ता जा रहा था। उनके तेज से वह वर्ण प्राय अंधेरी रातों में भी जगमगा जाता था। भक्तों की अविचल भक्ति देखकर भगवान उमानाथ का आसन डगमगाने लगा। उन्होंने समझ लिया कि अब अधिक विलंब करना उचित नहीं है, इसलिए भारी भरकम वृषभ पर आरूढ़ हुए और उसी वन प्रांत की ओर चल पड़े। परंतु उनका इस प्रकार जाना और अन्य व्यक्ति कोई भी नहीं देख सका। भगवान शंकर देवांतक नारायणतक के समक्ष प्रकट हुए तो वे दोनों उन्हें एकटक देखने लगे। भगवान शंकर के पंचमुख, 3 नेत्र, 10 भुजाएं एवं शीश पर गंगा तथा माथे पर अर्ध चंद्रमा युक्त रूप को देखकर दोनों को विश्वास हो गया कि यही हमारे उपास्य देव हैं। और तब उन्होंने आनंद में आकर पहले तो नृत्य किया और फिर प्रणाम करने के लिए शिव जी के समक्ष साष्टांग होकर धरती पर लेट गए। पश्चात कुछ स्वस्थ होकर भक्ति भावपूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हे देव आदिदेव महादेव, आपके अलभ्य दर्शन प्राप्त कर हम दोनों अत्यंत धन्य हो गए। हे प्रभु, सनकादि मुनिगण एवं सहस्त्र मुख वाले शेष भगवान भी आपकी ठीक प्रकार से स्तुति करने में असमर्थ हैं, तो हम अज्ञानी बालक ही आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। हे नाथ, आप सर्वसमर्थ हैं। आपकी कृपा प्राप्त करके ही सर्वथा दीनहीन भक्ति भी सर्वांग सुंदर बन जाते हैं। ना जाने कितने रंकों को आपने राजा बना दिया। हे भक्त वत्सल, आपके लिए कहीं कुछ भी तो असंभव नहीं है। कहते कहते दोनों तपस्वियों के कंठ गदगद हो गए। उनके मुख से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। यह देखकर प्रसन्न हुए। भगवान वृषभध्वज ने उनसे कहा, विप्रतनयो, तपस्वियों में तुमसे प्रसन्न हूं, अतएव अपना अभिष्ट वर मांग लो। देवांतक नारायणतक ने भगवान आशुतोष को अपने ऊपर प्रसन्न जानकर निवेदन किया, देवादिदेव जगदीश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें यह वर दीजिए कि कोई भी मनुष्य, यक्ष, राक्षस, देवता, देवाधिपति, इंद्र, गंधर्व, किन्नर, भूत, पिशाच आदि हमें मान न सके। हम किसी से भी पराजित न हो। पशु, ग्रह, नक्षत्र, सर्प, कृमि, कीट आदि के द्वारा भी हमारी मृत्यु न हो। हम किसी शस्त्र अस्त्र आदि से न मारे जाएं। वन, ग्राम या नगर में कहीं भी हमारी हिंसा न हो सके। इसके साथ ही हे सर्वेश्वर, हमें तीनों लोकों का राज और चरणों में सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान शंकर ने अपना करकमल उनके मस्तकों पर फहराते हुए कहा, भक्त, तुम्हारे सभी अभिष्ट पूर्ण होंगे। तीनों लोकों पर तुम भय रहित रूप से शासन करोगे। दोनों भाइयों ने हर्ष में विभोर होकर भगवान भूतनाथ भगवान शंकर के चरणों में पुनः प्रणाम किया और तभी उनके देखते ही देखते भी अंतर ध्यान हो गए। वरदान की प्राप्ति से संतुष्ट एवं सफल मनोरथ हुए दोनों विप्र पुत्र घर लौटे और माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर भगवान आशुतोष से वर प्राप्ति का समाचार उन्हें सुनाया। पुत्रों की तपस्या सफल हुई सुनकर रुद्रदेव और उनकी पत्नी शारदा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्रों को गोद में भरकर उनके मस्तक को चूमते हुए कहा, पुत्रों, तुमने हमारा जीवन पवित्र बना लिया। अब तो कुल को भी यशस्वी बना डाला है। तदुपरांत उन विप्रश्रेष्ठ ने अनेक ब्राह्मणों व तपस्वियों को बुलाकर उनका विधिवत पूजन किया तथा अनेक प्रकार के सुस्वादु भोजन कराकर रत्न आदि युक्त दक्षिणा दी। तब ये ब्राह्मण व तपस्वी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। अब आगे की कथा में देवांतक नारायणतक का त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करना एवं कश्यप ऋषि की पत्नी माता अदिति के द्वारा गजानन भगवान की आराधना। जय श्री बद्री गणेश।